तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, वेलकम। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्ट मार्केटिंग प्लान ट्रेडिशनल मार्केटिंग प्लान को किस तरह रिप्लेस करती है। यानी कि डायरेक्ट सेलिंग ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो है उसको किस तरह से रिप्लेस करती है दोस्तों। और एग्जाम्पल दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं डायरेक्ट सेलिंग होता क्या है। तो कोई भी सामान, जैसे मान के चलिए कोई एक शैम्पू होता है और जो कंपनी से निकलता है, जहाँ से वो बनता है, तो जैसे वो मैन्युफैक्चर से निकलता है कोई भी शैम्पू और डायरेक्ट कस्टमर के पास आ जाता है, तो उसे ही हम डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं। यानी कि कोई भी सामान अगर मैन्युफैक्चरिंग से डायरेक्ट कस्टमर के पास आता है तो उसे हम डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं दोस्तों। और कोई भी सामान मैन्युफैक्चर से हो करके बहुत सारी प्रक्रिया हैं, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, होलसेलर और न जाने बहुत सारी ऐसा प्रक्रिया है जहाँ से चल के उसके बाद फिर कस्टमर तक पहुँच पाता है दोस्तों। तो ये सब सारी जानकारी, तो ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग का फॉर्मूला है और ये है डायरेक्ट सेलिंग का फॉर्मूला, जो कि आपको इस वीडियो में आज मैं बारीकी तरीक़ा से बताने वाला हूँ, बेहतरीन तरीक़ा से समझ में आएंगी। और जो भी लोग आज के वीडियो में सीरियस होंगे वो लोग इस वीडियो को पूरा देख पाएंगे दोस्तों। तो बाकी बात मैं इस सेशन को स्टार्ट करता हूँ। एक बार ज़ोरदार तालियों से स्वागत करें हमारा डायरेक्ट सेलिंग ट्रेडिशनल मार्केटिंग प्लान को किस तरह रिप्लेस करती है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मैं आज 8 तारीख है, 8 तारीख 12वां महीना 2024 है। और उसके बाद मैं पिछले सप्ताह भी वीडियो बनाए थे इस टॉपिक पे, लेकिन वो उतना क्लियर नहीं दिख रहा था दोस्तों। तो चलिए, डायरेक्ट सेलिंग ट्रेडिशनल मार्केटिंग प्लान को किस तरह रिप्लेस करती है वो आज के वीडियो में हम सीखेंगे। सबसे पहले जैसे कि एक कस्टमर होता है, ये कस्टमर को जब अपना घर का कोई ज़रूरी सामान या प्रोडक्ट्स लाना पड़ता है तो ये कहाँ जाता है? सबसे पहले आसपास के किसी दुकानदार यानी कि रिटेलर के पास। और ये रिटेलर अपना जो दुकान में, अपने जो हॉल में माल भर रखा है, सामान भर रखा है, वो कहाँ से लाता है? किसी होलसेलर वाले से लाता होगा। होलसेलर और ये होलसेलर जो है ये अपना सामान कहाँ से लाता होगा? किसी डिस्ट्रीब्यूटर से। ये किसी डिस्ट्रीब्यूटर से लाता होगा होलसेलर वाले। और ये रिटेलर, और ये जो है ये डिस्ट्रीब्यूटर अपना माल कहाँ से लाता है? मैन्युफैक्चर से लाता होगा, जहाँ से कोई सामान बनता है। बहुत सारा आइटम हो गया, जैसे कोलगेट हो गया, साबुन हो गया और शैम्पू हो गया। और ये डिस्ट्रीब्यूटर मैन्युफैक्चर से लाता है और ये डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर वाले को देता है, ये होलसेलर वाले रिटेलर को देता है और ये रिटेलर कस्टमर तक पहुंचाता है। और ये मैन्युफैक्चर ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि इस रिटेलर के पास कोई एक्स ब्रांड का शैम्पू आया है, तो सहारा लेता है विज्ञापन का। विज्ञापन का सहारा लेता है। जैसे ही कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है कंपनी मैन्युफैक्चरर्स में, जैसे कोई एक्स ब्रांड का शैम्पू, तो ये कस्टमर को तो पता चलेगा नहीं, तो ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए ये विज्ञापन का सहारा लेता है कि भाई इस रिटेलर के पास मेरा एक्स ब्रांड का शैम्पू का डब्बा आया है, जा कर के आप ले सकते हो और अपने बालों के देखभाल के लिए इसे यूज कर सकते हो दोस्तों। और इस तरीके से ये मैन्युफैक्चरर किसी बड़े फिल्म स्टार से एक विज्ञापन करवाते हैं, किसी बड़े सेलिब्रिटीज से विज्ञापन करवाते हैं और अपने प्रोडक्ट को
कस्टमर तक विज्ञापन के जरिए पहुंचाती है दोस्तों। और यहाँ तक नहीं, ये मैन्युफैक्चरर अपना एक सेल टीम भी तैयार करती है, सेल टीम, जो इस पूरी डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम को सपोर्ट करती है। और इन तीनों को, ये रिटेलर और ये डिस्ट्रीब्यूटर, ये तीनों को हम मिडिल मैन कहते हैं। मिडिल मैन, मिडिल मैन ये इसलिए है क्योंकि ये बीच का लोग हैं और बीच का लोग को मिडिल मैन ही हम कहते हैं। और इस तरीके से अगर मैन्युफैक्चर से कोई प्रोडक्ट 50 रुपये का निकलता है तो कस्टमर तक आते आते वो प्रोडक्ट लगभग 100 रुपये का हो जाता है। और ये प्रक्रिया ज़्यादातर प्रोडक्ट में उपयोग किया जाता है। और दोस्तों, जैसे कि मान लेते हैं कि मैन्युफैक्चर से कोई एक्स ब्रांड का शैम्पू का डब्बा अगर कस्टमर तक आते आते 100 रुपया का हो जाता है, तो एग्जाम्पल दोस्तों, मान लेते हैं कि इस रिटेलर के पास वो शैम्पू है जिसका प्राइस है 100 रुपये। इस तरीके से अगर कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर से 50 रुपये का निकलता है तो कस्टमर तक आते आते 100 रुपये का हो जाता है। तो दोस्तों, मान लेते हैं इस रिटेलर ने ये एक्स ब्रांड के शैम्पू को 80 रुपये में ख़रीदा हो और 20 रुपये के मार्जिन पर बेच दिया हो। और सबसे इससे कम मार्जिन होता है होलसेलर वाले का। तो हो सकता है होलसेलर वाले ने 5 रुपये के मार्जिन पर इस शैम्पू को ख़रीदा हो और इसे ये 75 रुपये का दिया होगा डिस्ट्रीब्यूटर ने। और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर का मार्जिन सबसे कम होता है, सिर्फ 1 रुपया, 1 रुपया इनका मार्जिन होता है। और इनको वो शैम्पू कितने में मिला? 74 रुपये में। और बाकी का जो पैसा होता है वो विज्ञापन में और सेल टीम में बंट जाता है दोस्तों। तो इसमें से सबसे ज़्यादा कमाई किसकी हुई तो हम देख लेते हैं। इन तीनों में सबसे ज़्यादा कौन कमाता है? तो दोस्तों, इस रिटेलर के पास आसपास के गली से, मोहल्ले से, इधर उधर से लगभग 100 कस्टमर आते होंगे। और ये 100 कस्टमर आते होंगे तो 100 इंटू कितने रुपये का मार्जिन है? 20 रुपये का। तो इन्होंने कमाए 100 इंटू 20 यानी कि 2000 रुपया इन्होंने कमाए। और इससे रिटेलर से कम मार्जिन किसके पास है? इस रिटेलर से कम मार्जिन है होलसेलर वाले का। तो हो सकता है कि गांव से, मोहल्ले से, इधर उधर से इस होलसेलर वाले के पास ऐसे न जाने 100 रिटेलर, 150 रिटेलर या 200 रिटेलर आते होंगे दोस्तों। तो हम ज़्यादा नहीं, सिर्फ 150 रिटेलर ही चलते हैं लेकर के, 150 रिटेलर। और यहाँ पे कितने कस्टमर आ रहे थे? 100 कस्टमर। ये 100 कस्टमर आ रहे थे लगातार। तो यहाँ पे समझने वाली बात है, यहाँ पे समझने वाली ये बात है दोस्तों कि इस होलसेलर वाले के पास रिटेलर जा रहा है माल लेने और इस रिटेलर के पास 100 कस्टमर्स आ रहे हैं। यहाँ पे समझने वाली बात है, इस रिटेलर के पास 100 कस्टमर आ रहे हैं और ऐसे रिटेलर न जाने कितने इस होलसेलर वाले के पास जाते होंगे माल लाने। तो हम 150 रिटेलर ही मान लेते हैं। और 150 रिटेलर के पास, एक के पास अगर 100 कस्टमर है तो 150 के पास कितने कस्टमर होंगे? तो उसमें हमें 150 में
100 से गुना करना पड़ेगा। तो 150 गुने 100 यानी कि 15,000। आपको अगर गुना करना मल्टीप्लाई करना आता होगा दोस्तों तो करके देख सकते हैं, इतना ही होगा 15,000। और इस होलसेलर वाले का मार्जिन कितना है 5 रुपये का। तो 15,000 इंटू 5 इक्वल टू 15 पचे 75,000 रुपये, 75,000 रुपये। तो इस होलसेलर वाले का जो कमाई हुआ वो 75,000 रुपये हुआ। और इस होलसेलर वाले के बाद किसका बारी है दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूटर का। और सबसे कम मार्जिन इसके पास है। तो मान लेते हैं कि ऐसे ऐसे होलसेलर वाले इस डिस्ट्रीब्यूटर के पास कितने जाते होंगे, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर एक स्टेट का होता है और अलग अलग स्टेट में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। और ज़्यादातर एक स्टेट में एक ही डिस्ट्रीब्यूटर होता है, ये प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है। तो मान लेते हैं कि इस डिस्ट्रीब्यूटर के पास इस होलसेलर वाले जैसे लोग सिर्फ 100 जाते होंगे। कितने 100। और इस होलसेलर वाले के पास 15,000 कस्टमर हैं। और रिटेलर का, होलसेलर वाले का कस्टमर और रिटेलर का कस्टमर दोनों एक ही हुआ। तो 15,000 कस्टमर यहाँ है। तो डायरेक्ट इस 100 होलसेलर वाले, क्योंकि दोनों का कस्टमर एक ही है तो दोनों का कैलकुलेशन करके मल्टीप्लाई करके कस्टमर का संख्या हुआ 15,000। तो ऐसे ऐसे होलसेलर वाले 100 हैं। तो 100 इंटू 15,000, 100 इंटू 15,000 इक्वल टू तो इसकी कमाई हुई 15 लाख रुपए। तो देखा दोस्तों आपने, सबसे कम मार्जिन किसके पास है, डिस्ट्रीब्यूटर के पास। तो डिस्ट्रीब्यूटर ने कमाई 15 लाख रुपए। और बाकी का जो पैसा होता है दोस्तों वो सेल टीम और विज्ञापन में बंट जाता है। और ये सब पॉसिबल कैसे होता है, ये एक ट्रेडिशनल मार्केटिंग का प्लान का नेटवर्क्स है जो डिस्ट्रीब्यूटर अपना काम बड़े जिम्मेवारी के साथ निभाता है। और उसके बात को समझ करके ये होलसेलर वाले ने अपनी बात और अपना काम बेखूबी से निभाता है और ईमानदारी से काम करता है। और इसी तरह से ये रिटेलर जिम्मेवारी लेकर के काम करता है। और ये सब मिलकर के इस पूरे डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम को अपनी जिम्मेवारी के साथ काम करता है। और इसलिए ये सिस्टम कामयाब है दोस्तों। और हमारा डायरेक्ट सेलिंग का सिस्टम अभी आप नहीं समझ पाए हैं तो थोड़ा समझने में, जो लोग पुराने होंगे उनको तो समझ में आता होगा और जो हमारे आईआर दोस्त नए होंगे उनको समझ में आता नहीं होगा। तो आपके लिए ये आज का जानकारी नया था, तो इस जानकारी को आप समझिए, सीखिए। और भी हम अच्छे क्लास, ट्रेनिंग क्लास लेकर के आने वाले हैं, तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। बाकी बात मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, थैंक्स अ लॉट।